हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन एक बहुत ही मशहूर गॉथिक नॉवल है जिसका एक और भी नाम है मॉडर्न प्रोमेथियस। ये 1818 में मैरी शेली ने लिखी थी। ये मैरी शेली द्वारा लिखा गया सबसे ज़्यादा मशहूर काम था। फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल में एक यंग साइंटिस्ट एक डेड बॉडी से एक नया मॉन्स्टर मतलब एक नई लाइफ क्रिएट करता है, पर कहानी के एंड में जाके ये मॉन्स्टर ही उस साइंटिस्ट की ज़िंदगी का दुश्मन बन जाता है। कहानी के स्टार्ट में रॉबर्ट वॉटन, जो कि शिप का कैप्टन है और नॉर्थ पोल जा रहा है, वो अपने सिस्टर को लेटर में फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी बताता है, जो कि उसे घायल मिला था रास्ते में। रॉबर्ट को कहानी बताता है मॉन्स्टर जो कि खुद उसने बनाया था। विक्टर अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही खुशहाल थी। एलिज़ाबेथ लेवेंजा, जो कि उसकी अडॉप्टेड कज़न है, और उसका दोस्त हेनरी क्लेवरिल। विक्टर नेचुरल फ़िलॉसफी और केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा होता है और उसे सीक्रेट ऑफ लाइफ जानने की इच्छा होती है, जो कि वह जान भी लेता है। विक्टर फाइनली एक ऐसा क्रिएचर बना लेता है और उसका क्रिएशन ज़िंदा भी हो जाता है। वह खुद उस मॉन्स्टर को देख के डर जाता है। वह अपने दोस्त हेनरी के पास जाता है। भले ही मॉन्स्टर चला गया था, पर उसका डर विक्टर के मन में बैठ गया था। विक्टर अपने वापस घर जाने की तैयारी करने लगता है। इतने में ही उसके फादर का लेटर आता है कि उसके छोटे भाई विलियम का मर्डर हो गया है। विक्टर घर जाके उस जगह जाता है जहाँ उसके भाई का मर्डर हुआ था। उसे वहाँ मॉन्स्टर दिखता है, वही मॉन्स्टर जो उसने खुद बनाया था, और उसे कंफर्म हो जाता है मॉन्स्टर ने ही उसके भाई का मर्डर किया था। घर पहुंच के विक्टर को पता चलता है कि एक इनोसेंट गर्ल जस्टिन मॉर्टिस का मर्डर की सज़ा के तौर पे मार दिया गया है। यह गिल्ट विक्टर को अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसकी क्रिएशन की वजह से 2 मासूम लोगों की आज मौत हो चुकी थी। अपना मन ठीक करने के लिए विक्टर एक दिन माउंटेन्स पे जाता है। वहाँ ग्लेशियर्स पे उसको वही मॉन्स्टर मिलता है। वो मान जाता है कि उसने विलियम का मर्डर किया था, पर उसने ये सिर्फ विक्टर को बुलाने के लिए किया था। उसके पीछे उसका कोई ख़ास मोटिव नहीं था। मॉन्स्टर ने बताया कि वह इतना अकेला महसूस करता है। वह विक्टर से एक साथी और बनाने के लिए कहता है ताकि उसका अकेलापन ठीक हो सके। विक्टर पहले तो मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। वह वापस लंदन जाके एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बनाने में लग जाता है। पर एक दिन मॉन्स्टर को विंडो के बाहर हंसते देख के उसे एहसास होता है कि इससे बहुत ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं, और उसने अपनी क्रिएशन को खुद ही ख़त्म कर दिया। मॉन्स्टर विक्टर का बदला लेने की ठान लेता है। विक्टर ने ये इसीलिए किया था कि अगर हो सकता है कि आगे जाके मॉन्स्टर्स के बच्चे हों तो आगे जाके ह्यूमन रेस के लिए भी खतरा बन सकते थे। विक्टर मॉन्स्टर की बॉडी डिस्पोज करने के लिए लेक पे जाता है और भटक जाता है। सुबह वह एक अननोन टाउन पे पहुंचता है, जहां उसे हेनरी क्लीवरेल उसके दोस्त के मर्डर के अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद वह अपने फादर के साथ घर वापस आ जाता है। उसकी शादी एलिज़ाबेथ से हो जाती है, पर उसके मन में डर होता है कि क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे धमकी दी थी कि वह उसे उसकी वेडिंग नाइट पे मिलेगा और उससे बदला लेगा। उसे एलिज़ाबेथ की चीख सुनाई देती है, जिसे मॉन्स्टर ने मर्डर कर दिया था। एलिज़ाबेथ भी अब मर चुकी थी। विक्टर अपनी सारी लाइफ मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए रिवेंज लेने के लिए डिवोट करने का सोचता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। विक्टर मॉन्स्टर को ढूंढते हुए नॉर्थ की तरफ चलता है और उसे ऑलमोस्ट मिल भी जाता है। तभी नीचे की बर्फ़ टूट जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। वॉल्टन को विक्टर मिल जाता है। कुछ देर बाद विक्टर की मौत हो जाती है। वॉल्टन देख के हैरान होता है कि मॉन्स्टर विक्टर की डेड बॉडी के पास बैठ के रो रहा था।
वह वॉल्टन को उसके अकेलेपन, तकलीफ़, नफ़रत और गिल्ट के बारे में बताता है। वह कहता है कि अब उसका क्रिएटर मर चुका है और वो भी नॉर्थ की तरफ चला जाता है क्योंकि उसकी लाइफ का अब कोई पर्पस नहीं बचा था। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।